सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जो गंगा जल से पानी बोतल में, डब्बा में, 5 लीटर में भर करके लोग घर लाते हैं, वह पानी और गांव के घर का ट्यूबवेल का पानी, बिसलेरी का पानी लाते हैं, तो गंगा जल का पानी जो लाते हैं एकदम स्वस्थ दिखता है, और गांव घर का पानी या बिसलेरी का बोतल अगर उसका पानी रख दें तो वो गंदा और खराब क्यों हो जाता है? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, अगर गंगा हिमालय से निकली, मैं इस प्रश्न का व्याख्या कर देता हूँ। गंगा हिमालय से निकलती है। जी बिल्कुल, ठीक है, सभी जान पहाड़ करते हैं, सभी जान रहे हैं इस बात को, चाहे पढ़े लिखे लोग हैं तो भी जान रहे हैं, जो मूर्ख हैं वो भी इस बात को जान रहे हैं। जी, गंगा का पानी पहाड़ से निकलती है जी, और पहाड़ में जानते हैं कितने तरह के पेड़ पौधे होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, हम बहुत लोगों को पता नहीं। जड़ी बूटियों से मतलब परिपूर्ण रहते हैं। जी, जब वहाँ से गंगा निकलती है, पानी गंगा का, तो वह पौधा से मिलते हुए, पौधा से लड़ते हुए वह नीचे आती है, और उसमें जो होता है कि एंटीबायोटिक गुण होता है, जिसको हम जड़ी बूटी भी कहते हैं, एंटीबायोटिक गुण होता है। फिर वह जो है कि वहाँ से हिमालय से निकलते हुए गंगा की खाड़ी में आके जाके मिल जाती है। उस एंटीबायोटिक गुण होने के कारण जो है कि गंगा जल वह शुद्ध रहती है, और यहाँ का जो ट्यूबवेल का पानी जो आपने बोला, चापाकल का पानी जो बोला, या बिसलेरी का जो पानी बोला, उसमें एंटीबायोटिक गुण नहीं होता है, जिसके कारण से वह साफ सुथरा रहता है, और इसमें जो है कि कीचड़ पड़ जाता है। अब बात रही गंगा जल की, अभी तो मोदी सरकार ने कहा था गंगा सफाई अभियान शुरू करेंगे। आप चलिए गंगा जी मेरे साथ में, और देखिए कितना कचरा फैला हुआ। अब कुछ दिन के बाद गंगा जल भी मैला कुचैला हो जाएगा, ऐसे तो हो ही गया है, बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा गंगा भी मैला कुचैला आपके डब्बों में नजर आएगा। और हाँ, दूसरी बात ये भी है, एक तरफ से गंगा को आप माँ मानते हैं जी कि नहीं मानते? मानते हैं, एकदम मानते। अगर आप उसको माँ मानते हैं तो आप उसमें जाके नहाते हैं, पेशाब करते हैं, और बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्री की गंदा पानी उस गंगा में छोड़ते हैं। क्या अपनी माँ को इस तरह से व्यवहार किया जाता है हमारे देश में? जिसको हम माँ मानते हैं उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, लेटरिन करेंगे, बड़े बड़े कारखाने का पानी उसमें डालेंगे? जी नहीं, ये तो गलत है। तो ये आस्था के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत बुरी बात है। लेकिन एक और सवाल करना, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, अभी जो कुंभ मेले में वीआईपी सब आए थे, उनके लिए विशेष सुविधा दिया गया, और गरीब व्यक्ति जो वहाँ नहाने के लिए गए हुए थे उनको बोला गया अभी रुक जाइए, वीआईपी का सिस्टम चल रहा है इनके बाद। और कितने आदमी जहाँ थे उसी जगह खड़ा रह गए, बैरिकेड लगाया गया, रोड जाम किए गए, वो सारा वीआईपी लोग उनको विशेष ट्रीटमेंट देने लगा, और गरीब यहाँ उसी के संदर्भ में इंसान मरने लगा। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की ये दोहरी नीति है, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, आलोचना करता हूँ। इस तरह का व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हमारे लोग जो हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं जी, वो सबसे पहले पाखंडी है और अंधविश्वासी है, ठीक है। और आप देखिएगा, अगर बोलबम जाता है तो किसी मंत्री बेटा को जाते हुए देखे हैं ना? किसी आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का बेटा या बेटी देखे हैं जाते हुए कांवर लेके पैदल यात्रा करते हैं? नहीं करते हैं। उनको पता है कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये अंधविश्वासों के लिए, मूर्खों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग सत्ता के लिए हैं, ये लोग जो है कि धन के लिए है। तो यही सब बात है। तो जो भी किया है योगी सरकार ने, ठीक, कम से कम इससे यह सीख मिलेगी कि वीआईपी के लिए अलग मेला है और मिडिल क्लास के लिए अलग मेला है। हम लोग अगर नहीं गए वहाँ मेला देखने, अगर हम कुंभ नहीं गए नहाने के लिए, तो क्या हमको खाना नहीं मिलता है? बदन में कपड़ा नहीं मिलता है? हर चीज़ मिल रहा है। तो अंधविश्वासी लोग हैं तो क्या कि इसका कोई इलाज नहीं है। आपके बातों से हम सहमत हैं, संतुष्ट हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे, होता क्या है कि मीडिया वाला किसी बाबे से अगर सवाल करता है तो मीडिया वाला को बाबा लपड़ थप्पड़ मार देते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो बाबा है ही नहीं, दरअसल में वो गुंडा है और मवाली है। वो कैसा साधु? साधु का मतलब क्या होता है? उसमें अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है। इसमें तो सब दिखाई रहा है।
मार भी कर रहा है, गांजा भी फूक रहा है। ये कैसे बाबा, ये कैसे संत है जो हमारे देश के ऋषि मुनियों को बदनाम कर रहे हैं? सब बाबा है, सब ढोंगी है, पाखंडी है। अभी तो हम देखे थे एक औरत थी, वो अपने आप को बोल रही थी महाराष्ट्र का मैं सबसे बड़ा बाबा हूँ और मैं जो मनुष्य का मुंडा होता है उसका टुकड़ा गले में पहन करके घूम रही। तो वो बोलता है कि जो हमसे मांगो वो सारा चीज़ पूरा। तो हम उससे कुछ नहीं मांगेंगे, हम इससे, मेरा भी उससे रिक्वेस्ट है, अगर वो ऐसा चाहती तो हम यही चाहेंगे कि भारत की जो गरीबी है वो दूर कर दे। हम उससे ये मांग रहे हैं, अगर उसमें ऐसी शक्ति है तो भारत की गरीबी दूर कर दे। चलिए मान लेंगे कि उसमें शक्ति है। चलिए साथियों, अगर ऐसा ही टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं एसके बौद्ध यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। हम लोगों से ये जुड़ा हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सवाल जो आपके पास उपस्थित हुए हैं बस अगले ही वीडियो में पार्ट 2 में आपको दिखाया जाएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।